सोमवार को नेमरा से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई जो शिबू सोरेन के परिवार के लिए बहुत सुकून की खबर है और एक तरीके का है कि राहत की खबर। हालांकि पूरा शिबू सोरेन के पूरे परिवार पर एक तरीके से कहे तो वो पूरा परिवार अभी गमगीन है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा सोरेन परिवार एक साथ एक छत के नीचे है और ऐसा वाक़या बहुत दिनों बाद आया है जब पूरा सोरेन परिवार यानी कि शिबू सोरेन के तीनों बेटे का परिवार, हालांकि दुर्गा सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन और उनकी 3 बेटियां, बसंत सोरेन, उनका परिवार, हेमंत सोरेन और उनका परिवार, एक तरीके से कहे तो पूरा शिबू सोरेन का परिवार, हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन और उनका पूरा परिवार, तो एक तरीके से कहा जाए तो पूरा शिबू सोरेन का परिवार एक साथ एक छत के नीचे है नेमरा में। और जाते जाते हम कह सकते हैं इस दुनिया से जाते जाते शिबू सोरेन ने परिवार को एकजुट करने की बहुत कोशिश की राजनीतिक रूप से। हालांकि परिवार एकजुट रहा लेकिन राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं रहा और सीता सोरेन लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के वो बीजेपी में चली गई और बीजेपी ने उनको लोकसभा का चुनाव दुमका से लड़ाया और फिर विधानसभा का टिकट दिया। लेकिन दोनों ही जगह, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में सीता सोरेन की बुरी तरीके से हार होगी। सीता सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के अटकलबाजियाँ हैं। एक तरीके से कहे जो राजनीतिक भविष्य सीता सोरेन का अंधकार में लग रहा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 2 लगातार विधानसभा चुनाव हार चुकी है। सीता सोरेन की बेटियां जो राजनीतिक रूप से बीजेपी के साथ सक्रिय थी, वो भी उनके राजनीतिक भविष्य पर भी एक तरीके का है तो संकट मंडराता हुआ दिखा। लेकिन जो तस्वीरें सोमवार को सोरेन परिवार कि निकल के आई, जो शिबू सोरेन के पैतृक घर से निकल के आई, वो बहुत सुकून की तस्वीर है। और ये संदेश शायद सोरेन परिवार की एकता को लेकर ही ये संदेश है, क्योंकि हमने देखा कि जो शिबू सोरेन का जो श्राद्ध क्रम हो रहा है उसमें हमने देखा कि कैसे इससे पहले ये तस्वीरें भी और ये वीडियो भी आई थी जब सीता सोरेन और कल्पना सोरेन एक साथ, यानी कि पूरा सोरेन परिवार एक साथ गुरुजी के श्राद्ध क्रम में लगा हुआ था और पूरा परिवार अपने तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो तस्वीरें सोमवार को आई उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें एक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या शिबू सोरेन का पूरा परिवार फिर से उस स्थिति में आ गया है जैसा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के रहते हुए थे। हालांकि शिबू सोरेन की मौजूदगी में ही जब शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, उसी समय मतलब शिबू सोरेन के केंद्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चली गई थी। लेकिन जो तस्वीरें सोमवार को आई उससे ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पूरा शिबू सोरेन का परिवार और एकजुट है। और इस तस्वीर को किसी और ने शेयर नहीं किया, इस तस्वीर को शेयर किया है सीता सोरेन की बेटी ने। और सीता सोरेन की बेटी ने जो तस्वीरें, सीता सोरेन की तीन बेटियां जयश्री, राशि और विजयश्री, और जो विजयश्री ने जो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया उसमें अपनी दादी के साथ, अपनी बहनों के साथ वो रसोई संभालते हुए नज़र आ रही है और रसोई में खाना बना रही हैं। और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए बेटियों ने रसोई का जिम्मा संभाल लिया है और दादी यानी कि शिबू सोरेन की पत्नी का वो बखूबी ख्याल रख रही हैं। और सीता सोरेन के साथ उनकी बेटियां रूपी सोरेन और पूरा सोरेन परिवार अपने तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। विजयश्री सोरेन ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तस्वीरें शेयर की है उसमें विजयश्री ने लिखा है कि हम सब ने मिलकर अपनी मिट्टी के चूल्हे के घर में दादी के लिए रात का खाना बनाए। यानी कि वो मिट्टी जो परंपरागत तरीके से मिट्टी के चूल्हे में गांव में खाना बनता, और हमने देखा कि कल्पना सोरेन जब भी गांव जाती थी तो हमने वो तस्वीरें रसोई घर से निकल के आई जिसमें कल्पना सोरेन मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए नज़र में आई। और चूँकि अभी शिबू सोरेन के जाने के बाद से एक तरीके से कहा जाए पूरा परिवार गमगीन है, पूरे परिवार में शोक की लहर है। उस बीच में बहुत ही सात्विक भोजन भी इस दौरान ग्रहण करते हैं परिवार के लोग। तो जो रूपी सोरेन हैं उनके लिए उनकी पोतियां मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बना रही हैं। और उसी को लेकर राशि सोरेन ने पोस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा कि
कि जिस पर कभी दादी और परदादी माँ और दादी माँ अपने हाथों से बाबा और पूरे परिवार को खाना पकाया था। यानी कि जहाँ पर रूपी सोरेन और शिबू सोरेन की माँ, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि पूरा संघर्ष, पूरे परिवार का जो संघर्ष है उसको भी इसमें दिखाने की कोशिश की है और एकजुटता दिखाने की भी कोशिश अपने तौर पर विजयश्री ने किया है। और उन्होंने आगे लिखा है कि इस रसोई में पकते हर कौर में सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उस संघर्ष का साहस और परिवार का त्याग भी मिला होता था। तो तब जब बाबा पुलिस की नज़रों से बचते बचते जंगलों और पहाड़ों से लेकर गांव की पगडंडियों तक आंदोलन का बिगुल बजा रहे थे, महाजनों के अत्याचारों को ललकारते हुए उन्होंने आदिवासी अधिकारियों की लड़ाई का शंखनाद किया। एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। चूल्हे की धीमी आंच में गाजर, भिंडी और यादें एक साथ पक रही थी। हमने दादी माँ के लिए सादा सा खाना बनाया पर उसमें अपना सारा प्यार, बाबा की यादें, उनकी क्रांति कहानियाँ मिला दी। ऐसा महसूस हुआ मानो इस चूल्हे की आंच में हमें फिर से 4 पीढ़ियों की गर्माहट और साहस और विरासत से जोड़ दिया है, जहाँ एक ही साथ पक रहा अपनापन, संघर्ष की कहानी और यादों का स्वाद है। और आखिरी लाइन बहुत गौर करने वाली है जो कि विजयश्री ने लिखी है, जिसमें लिखा है कि अपनापन और संघर्ष की कहानियाँ। जो शिबू सोरेन का संघर्ष रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। कैसे उनके पिता की हत्या हो गई, उसके बाद शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के बाद महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद झारखंड के लिए आंदोलन किया और इसीलिए झारखंड निर्माता के रूप में भी शिबू सोरेन को लोग याद रखेंगे आने वाले समय में भी। तो परिवार के अपनापन और अपनापन वाले शब्द पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि जो सोरेन पूरा परिवार है, शिबू सोरेन का भी शायद यही सपना था कि जो पूरा सोरेन परिवार है वो परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाए। तो क्या जो दिशोम गुरु का शिबू सोरेन का जो श्राद्ध कर्म हो रहा है उस दौरान जो पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे है, क्या एक बार फिर से पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिख रहा है? राजनीतिक रूप से अलग है, पारिवारिक रूप से दोनों परिवार, एक तरह से कहा जाए तो हेमंत सोरेन का परिवार और सीता सोरेन का परिवार या बसंत सोरेन का परिवार पारिवारिक रूप से अलग, पारिवारिक रूप से एक है लेकिन राजनीतिक रूप से अलग हो गया। बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में और सीता सोरेन यानी दुर्गा सोरेन की बेटियां और पत्नी बीजेपी के साथ चली गई। तो पारिवारिक तौर पर क्या एक बार फिर से ये परिवार एक होने वाला है? हालांकि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत विजयश्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिया है उस संकेत से दिख रहा है कि दोनों परिवारों के बीच यानी कि सीता सोरेन के परिवार और हेमंत सोरेन के परिवार को अगर इस तरीके से देखें तो उसमें जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं और एक बार फिर से जो शिबू सोरेन का परिवार है वो एकजुट होता दिख रहा है, ऐसे संकेत मिले हैं। तो परिवार की एकजुटता को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि शिबू सोरेन के जाने के बाद एक बार फिर से जो सोरेन परिवार है वो एकजुट हो जाएगा और जो एक तरीके कहा जाए तो सीता सोरेन के परिवार और हेमंत सोरेन के परिवार के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी? वो इस पर कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।